हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ जो रेडीमेड लहंगे आते हैं उन्हें हमारे लंबाई के अनुसार उनकी कटिंग कैसे करें और कमर के अनुसार फिटिंग कैसे करें। तो ये जो रेडीमेड लहंगे होते हैं ये साइज में फुल होते हैं, तो इन्हें हमें हमारी लंबाई के अनुसार फिटिंग में करना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा कपड़ा है लहंगे का उसको हम डबल फोल्ड करके रखेंगे। ये मैंने लहंगा है इसको डबल फोल्ड करके रखा है। फिर जो हमारी लंबाई है उसमें से हम 1 इंच नेफे का घटाएंगे। जितनी भी हमारी लंबाई होगी लहंगे की उसमें से हम 1 इंच नेफे का घटा देंगे, क्योंकि नेफे की सिलाई हम अलग से करेंगे, वो हमारी लंबाई में अलग से शामिल होगा। तो मेरी लंबाई थी वो 38 इंच थी। 38 इंच में से मैंने 1 इंच घटा दिया है, तो 37 इंच पे मैंने चौक से निशान लगाया है। इंच टेप को हम उठाते हुए रखेंगे, जगह जगह पर 37 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। ये मैंने जगह जगह निशान लगाए हैं इंच टेप से। इससे क्या है कि कटिंग करने में थोड़ी आसानी होगी और हमारी ऊपर से कटिंग है वो भी बिल्कुल सीधी होगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमारे लहंगे को हम फोल्ड करके रख देंगे एक साइड, और हम इसके बाद में सिलाई करेंगे। और अब हम नेफे की सिलाई है वो खोल लेंगे। ये सिलाई 5 नंबर की सिलाई आती है, तो हम इसको खोल के और फिर हमारी जितनी भी कमर है उसके अनुसार हम नेफे की कटिंग कर लेंगे और उसकी सिलाई कर लेंगे। नेफे की सिलाई को हमें खोलना है और फिर नेफे को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है ऐसे। और जितनी भी हमारी कमर होगी उसके भी हम आधा हिस्सा कर लेंगे, क्योंकि नेफा है वो मैंने डबल फोल्ड करके रखा है, इसलिए मेरी जो कमर है वो 38 इंच है। तो 38 इंच का हम आधा हिस्सा लेंगे तो 19 इंच आ जाएगा, और 19 इंच में हम 1 इंच नेफे को फोल्ड करने का दबाव लेंगे आगे से। तो ऐसे मैंने 20 इंच पे इसकी कटिंग करनी है। मैंने इसकी 20 इंच पे कटिंग की है। 1 इंच हम नेफे को फोल्ड करने में लगा देंगे। सबसे पहले हम नेफे की सिलाई कर लेंगे। इसको हम आगे से फोल्ड करेंगे, इसका जो खुला वाला हिस्सा है भाग इसकी हम सिलाई कर देंगे। ऐसे ही हम दूसरे वाली साइड भी सिलाई कर लेंगे। आधा इंच पहले फोल्ड करेंगे और आधा इंच फिर एक बार और फोल्ड कर लेंगे। इसकी भी हम सिलाई कर लेंगे। अब हमारे लहंगे की वो हम तैयार करेंगे। तो लहंगे को तैयार करने के लिए सबसे पहले जो हमारी कलियाँ है ये इन कलियों पे हम सिलाई करेंगे। लहंगे में जो हमारी एक्स्ट्रा कमर होगी उसमें हम सल नहीं भरेंगे, जबकि ये जो कलियों की हम सिलाई करेंगे इन्हीं में हम एक्स्ट्रा सिलाई कर देंगे। सल भरने से क्या होता है कि लहंगे की जो लुकिंग होती है वो ख़राब हो जाती है। और ये जो हमारा लहंगा है वो कलियों का लहंगा है, तो कलियों के लहंगे में हम सल भरेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमें जितनी भी हमारी कमर एक्स्ट्रा होगी उस एक्स्ट्रा दबाव को हम कलियों में एक्स्ट्रा सिलाई कर देंगे। जैसे कि मेरी जो कमर थी वो 38 इंच थी, तो हम इंच टेप से नाप लेंगे जहाँ हमारी कमर आएगी वहाँ से एक्स्ट्रा हमारा कितना कपड़ा है। 19 इंच हमारी कमर आ जाएगी, क्योंकि जो कपड़ा है वो डबल करके रखा है मैंने। तो 38 का हम हाफ कर लेंगे तो 19 इंच आ जाएगा। तो 19 इंच के अलावा जितना भी हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है वो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो इतना हमें एक्स्ट्रा कलियों में सिलाई करनी है। इतने कपड़े की जितना भी हमारा ये कपड़ा है इसकी एक्स्ट्रा हमें सिलाई करनी है।
तो जैसे कि हमारा 10 इंच आए तो जितनी भी हमारी कलियां है, कलियों में 8 कलियां है तो 8 कलियों में फिर हम उसके अकॉर्डिंग सिलाई कर देंगे। 1 इंच या फिर पौने इंच के समथिंग हम एक्स्ट्रा इनकी सिलाई कर लेंगे। तो हम लहंगे को सबसे पहले उल्टा कर लेंगे और अस्तर को हम हटा देंगे एक बार, क्योंकि अस्तर की जो कटिंग है वो हमारी अम्ब्रेला कट में कटिंग की हुई है और जो हमारा मेन लहंगे का कपड़ा है उसकी कटिंग कलियों में की हुई है। तो इन कलियों पे हम एक्स्ट्रा सिलाई कर लेंगे। वैसे रेडीमेड जो लहंगे आते हैं उनमें जो कलियों पे सिलाई आती है वो 5 नंबर की सिलाई आती है, या फिर आपके लहंगे में अगर 5 नंबर की सिलाई ना हो के पक्की सिलाई की हुई है तो फिर आप कमर से 5 इंच तक सिलाई कर दीजिए। और अगर नहीं की हुई है तो जितनी भी आपकी कली लंबाई में जितनी भी कली है तो आपको पूरी कली पे सिलाई करनी पड़ेगी। ये जो मेरी कली है इस पे 5 नंबर की सिलाई की हुई है लहंगे की कली पे, तो मैं पूरी कली पे इसकी सिलाई करूँगी। ऊपर से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ऐसे हम पूरी कली पे सिलाई करके ले आएंगे। इसी प्रकार हमारी जितनी भी कलियां है उन पे हम सिलाई कर लाएंगे। वैसे तो आधा इंच की दूरी पे तो कली पे वैसे ऑलरेडी सिलाई की हुई है और उससे भी पौने इंच दूरी पे मैं शुरुआत में कमर पे सिलाई कर रही हूँ। पाँच नंबर की सिलाई होने की वजह से मेरे को पूरी कली पे सिलाई करनी पड़ रही है। तो आप भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि फिर 5 नंबर की जो सिलाई होती है वो जल्दी ही टूट जाती है। ऐसे मैंने सभी कलियों पे सिलाई कर ली है, ये देखिए। अब हम एक बार जितनी भी हमारी फिटिंग भी कमर थी 38 इंच वो नाप लेंगे कि हमारी 38 इंच कमर आई है या नहीं आई है। हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जितनी भी हमारी कमर है उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे शुरू में फोल्ड करने के लिए। तो मेरी 38 इंच कमर थी, 38 इंच से 1.5 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा दबा देंगे, इतना ही हम रख लेंगे। याद रखना है फिक्स कमर से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा कमर लेनी है। अब हम नेफे की सिलाई कर लेंगे। नेफे की सिलाई करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा अस्तर है उसे भी हमें अब साथ में लेना है सिलाई में। नेफे को हम नीचे रखेंगे, ये सही वाला हिस्सा है नेफे का, और इसके ऊपर फिर हम लहंगा रखेंगे। लहंगे का भी सही वाला हिस्सा है वो ऊपर की साइड आना चाहिए, और आधा इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने फोल्ड करके इसको रखा है। शुरू में हम सिलाई है वो डबल करेंगे और आधा इंच की दूरी पे मैंने ये सिलाई की है। अस्तर को भी हम साथ साथ रखेंगे। कलियों पे तो क्या है कि हमने एक्स्ट्रा सिलाई कर ली, बट अस्तर में हमने एक्स्ट्रा सिलाई नहीं की थी, तो जगह जगह हम अस्तर पे सल भर लेंगे, क्योंकि अस्तर की जो कमर थी हमारी वो तो एक्स्ट्रा है ही, इसलिए हम सल भर देंगे। एक साथ सल नहीं भर के हम जगह जगह सल भर लेंगे। जितना भी हमारा अस्तर एक्स्ट्रा है उसके अनुसार, और आधा इंच की दूरी पे हम इसकी सिलाई कर लाएंगे। नेफे को और लहंगे के कपड़े को हम सिलाई के वक्त बरोबर रखेंगे, इसे आगे पीछे हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है। और जो स्टोन आए उन्हें हमें हटा देना है, वरना हमारी मशीन की जो सुई है वो टूट सकती है। ऐसे हम सल भर देंगे जो हमारा अस्तर है एक्स्ट्रा उसकी, और आधा इंच की दूरी पे हम सिलाई कर लाएंगे। दोनों को साथ रखना है, अस्तर को और हमारे मेन जो कपड़ा है उसको। ऐसे जगह जगह हम सल भर लेंगे। इससे क्या है कि जो हमारा अस्तर है वो एक साइड लटकेगा नहीं, लंबा हो जाएगा। वरना अगर हम एक जगह ही मोटी सल भर देंगे तो फिर उस जगह से क्या है अस्तर वो थोड़ा
लंबा हो जाता है, इसलिए अस्तर की जो सेल होती है वो हम जगह जगह भरते हैं। इधर से भी हम 1.25 इंच के समथिंग इसको फोल्ड करेंगे और उतारते वक्त भी हम डबल सिलाई करेंगे मशीन को। अब नेफे को हम फोल्ड करके रखेंगे उसी सिलाई पे जो हमने पहले सिलाई की थी। और जो मेरा ये नेफा है इसका किनोर है वो मैंने पहले से ही फोल्ड करके रखी है। अगर आपके नेफे की कमर क्या जो आगे का हिस्सा है वो फोल्ड किया हुआ नहीं है तो आप पहले से फोल्ड करके और फिर रखना। मेरा तो ये क्या है कि पहले से ही फोल्ड किया हुआ था, इसलिए मैंने इसे फोल्ड नहीं किया। और जहाँ पे भी कमर पे सल आए नेफे में हमें वहीं पे भर देनी है, उसे आगे तक खींच के नहीं लेके जाना है वरना सल फिर मोटी आ जाएगी। इसलिए जहाँ पे सल आए हमें सल वहीं पे भर देनी है, बिल्कुल बारीक बारीक। और वैसे भी हम जो शुरू में सल भरेंगे वो पीछे की साइड जाएगी तो वैसे दिखाई भी नहीं देगी उतनी। तो जितनी हमें सल भरनी है वो शुरू में ही हम भर दे तो अच्छा रहेगा। और सिलाई बिल्कुल हमें किनोर पे करनी है, इससे क्या है फिनिशिंग अच्छी आती है, दिखने में भी थोड़ा अच्छा दिखेगा। और यहाँ पे भी हम सिलाई डबल करेंगे उतारते वक्त। यह हमारे नेफे की सिलाई हो चुकी है, बिल्कुल किनोर पे मैंने सिलाई की है। अब हम इसकी साइड की फिटिंग कर लेंगे। ऊपर से हम नेफे को बराबर रखेंगे, ऐसे आगे पीछे नहीं रखेंगे, बराबर रहना चाहिए हमारा ऊपर से नेफा। और मैंने ये 1.25 इंच के समथिंग एक्स्ट्रा दबा के रखा था कपड़ा, तो जब हम साइड वाली सिलाई करेंगे तो वो भी हम 1.25 इंच की दूरी से ही स्टार्ट करेंगे साइड से। और ऊपर से हम 5 इंच की जगह छोड़ देंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा छोड़नी है तो आप एक्स्ट्रा भी छोड़ सकते हो चेन लगाने के लिए। 5 या फिर 4 इंच की तो कम से कम हमें छोड़नी ही चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगे कि हमें थोड़ी एक्स्ट्रा छोड़नी है तो आप एक्स्ट्रा भी छोड़ सकते हो। और मशीन को हम उठाते हुए रखेंगे, साइड से सिलाई नहीं करेंगे, उठाते हुए मशीन को रखेंगे और फिर सिलाई करेंगे। यानी 1.25 इंच की दूरी पे हम सिलाई नहीं करेंगे, जितना हमने फोल्ड किया है उसी दूरी पे हम मशीन को उठाते हुए रखेंगे। शुरुआत में हम डबल सिलाई करेंगे और आधा इंच की दूरी पे हम फिर सिलाई कर लाएंगे। और सिलाई के दौरान कढ़ाई में जो भी स्टोन आए वो हमें हटा देने हैं, वरना हमारी मशीन की सुई है वो टूट सकती है। इसलिए इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये साइड की जो फिटिंग है वो मैंने कर दी है लहंगे की। अब हम चेन लगा लेंगे। जो मैंने 5 इंच की दूरी छोड़ी थी वहाँ पे हमें चेन लगा यहाँ साइड से हम चेन की है वो सिलाई कर लेंगे। तो जो सिलाई है वो हमें किनोर पे करनी है चेन की। तो ऊपर से हम 1 इंच डोरी के लिए छोड़ देंगे जगह और 1 इंच नीचे से हम चेन लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो शुरू में जब मशीन है वो हमें डबल चलानी है, सिलाई यहाँ से हमें डबल सिलाई करते हुए सिलाई स्टार्ट करनी है। और 1 इंच जो जगह है वो हमें डोरी डालने के लिए छोड़ देनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप शुरू से ही सिलाई कर लाओ और डोरी डालने के लिए फिर बचे ही ना, इसलिए डोरी डालने के लिए हमें 1 इंच की जगह छोड़नी चाहिए। सिलाई है वो मैं बिल्कुल पास में करके लाऊंगी। और जैसे हम सलवार सूट की कट बैठाते हैं, कट की जो सिलाई करते हैं, वैसे ही हम इसकी भी सिलाई कर लेंगे। यहाँ से कट की सिलाई कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे डबल सिलाई भी कर सकते हो या फिर सिंगल सिलाई भी आप रहने दे सकते हो। और मशीन को उतारते वक्त भी हम डबल करेंगे ताकि धागा है वो हमारा खुले नहीं, इसलिए डबल करते हुए हम उतार देंगे मशीन को। और ये हमारी साइड में चेन है इसकी सिलाई
कंप्लीट हो चुकी है। और ये हमारा लहंगा है वो भी बन के तैयार है। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बस हमें थोड़ी फिटिंग के अनुसार इसकी कटिंग और सिलाई करनी पड़ती है। तो आपको वीडियो कैसा लगे बताइए ज़रूर।